एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में चीनी ना मिलने पर हिलाली ने किया स्टूडियो में हंगामा। पाकिस्तान मीडिया फनी। चीनी ना मिलने पर हंगामा कर दिया। हंगामा चीनी नहीं, वहां पे अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, आटा भी नहीं मिल रहा है। आटे के लिए 12 लोगों की जान ले लेते हैं लोग, तो अभी मतलब क्या हालत होगी। चीनी तो क्या कुछ मिलने वाला है नहीं। पाकिस्तान की हालात रियली खराब होती जा रही, लेकिन अभी भी संभल नहीं पा रहे। लेकिन देखते हैं आवाम समझदार हो जाए अभी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे यूट्यूबर स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे मीडिया में भी अब अच्छे मीडिया वाले आ चुके हैं जो उसके देश की अच्छी जगह रहे लोगों को। लेकिन अब तक तो ऐसा ही था कि भारत दुश्मन है, एक की न्यूज चलती थी, इंडिया ने वो कर हमने दिया, ये युद्ध जीत लिया, हमने वो युद्ध जीत लिया। बस देखते हैं पहले वीडियो, और वीडियो पे देखने से पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। जी दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नया बहरान जो जन्म ले चुका हुआ है नाज़रीन, वो इस वक्त ये है कि चीनी आपको नहीं मिलेगी। मैं तो चौंक गया हूं सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूं। यार मतलब आप देखो ना कि इन लोगों का जहन क्या है, ये लोग क्या हैं। जिस तरीके से कमिटमेंट्स लिया है मुल्कों से, सऊदी अरेबिया, इसका यूएई, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे जो हमें चाहिए वो नहीं आएंगे। हम तो फंस गए हैं ना। हमारे पैसे अगर नहीं आएंगे तो डिफॉल्ट का ये डेंजर तो जरूर है। पाकिस्तान की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है जो आपको इस वक्त नजर आ रही है। दोस्तों, अभी पाकिस्तान से एक खबर आ रही है कि हिलाली चाचा ने स्टूडियो में हंगामा मचा के रख दिया है। मैं नहीं मानता। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं 9 डॉट इंडिया। दोस्तों, पाकिस्तान में तो पहले ही चीनी बहरान, चाय बहरान, मतलब हर चीज़ का बहरान ही आते रहता है। और अभी फिर ये सुनने में आ रहा है कि चीनी ऑलरेडी 50 रुपये बढ़ के 185 पे गया था, और अभी फिर कंटिन्यू बढ़ने वाला है, वो 220 जाने वाला है कुछ ही दिनों में। और इस पे क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया के, चलिए देर ना करते पहले वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। एक तरफ पाकिस्तान को बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सामना है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासी, मौशी और आईनी बहरान में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अवाम ने आज अपना फैसला सुना दिया है कि भैया बस अब बहुत हो गई है। और आज जो हमने पाकिस्तान की सड़कों पर देखा, अब मेरे पास एक और खबर में जो लंदन की सड़कों पर हुआ। लंदन की सड़कों पे कैसे सियासतदान को मार पड़ी है सरेआम। अवाम ऐसी तंग नहीं आ जाती, और जब अवाम तंग आती तो फिर वो सब कुछ कर गुजरती है। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मगर ये अवाम है और अवाम का गुस्सा है जो अवाम के साथ हो रहा है। क्या वो तशद्दुद नहीं है नाजरीन, जो कुछ अवाम के साथ हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप अपने शहर से बाहर जाके, शहर में मार्केट्स में जाके देखें, फ़ोन करें किसी को भी, हर जगह बंद है, हड़ताल है, और हड़ताल कामयाब हड़ताल हुई है। लोगों ने अपने तहीं हड़ताल की है, किसी ने लीड नहीं किया था। ताजर बिरादरी ने कॉल दी थी हड़ताल की, मगर लीड नहीं किया। और ताज़ा खबर यह है कि पाकिस्तान भर में सारिफीन ने 50% सारिफीन, बिजली के सारिफीन ऐसे हैं जिन्होंने बिजली का बिल अदा नहीं किया, उन्होंने बॉयकॉट किया है। वो कह रहे हैं हम बिजली का बिल नहीं देंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जिनको डिस्कोस कहा जाता है, आपको पता है इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर बिजली का बिल ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनका तो निज़ाम ही आपके बिजली के बिलों पे चलता है। 50% लोग अगर इनकार कर रहे हैं बिजली का बिल देने से मुल्क के, क्या इन सब के कनेक्शन काटे जाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, आप काट ही नहीं सकते। और लोगों ने एक और काम शुरू कर दिया, लोगों ने खंबा उखाड़ मुहिम शुरू कर दी है। वो खंबे उखाड़ने लग गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, वापडा वालों के, बिजली के खंबे उखाड़ो यहाँ से। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल हमारी सोचों से भी बहुत ज्यादा खराब है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अब आलमी मालियाती इदारे और सरकारी इदारे, जो पाकिस्तान के हुकूमती इदारे हैं, वो भी अब इस बात का बवांगे दुहल ऐलान कर रहे हैं। दुकानें और बाजार बंद, ट्रांसपोर्ट का निजाम भी मुतासिर हो चुका है। पेट्रोल, बिजली के बाद अब गैस भी मजीद महंगी हो गई है। रस्सा कशी में एक लम्हा ऐसा आता है, रस्सा कशी में सिर्फ एक लम्हा आता है जब हारने वाली टीम जो है वो ज़हनी तौर पे जब उसको ये लगे कि नहीं अब हम गए, तो उसके बाद फिर वो संभल नहीं पाती। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है, पाकिस्तानियों का है, कि वो ये समझ रहे हैं कि अब हम संभलने वाले नहीं हैं और हम अब संभल नहीं सकते। और इसलिए ये खुदा ना खास्ता एक ऐसा अनरेस्ट
मुआशरे में और मुल्क में होने वाला है, एक ऐसा गैर मामूली अनरेस्ट होने वाला है कि सोचते हुए भी खौफ आता है। प्रॉपर मंशूर लोग इस वक्त पाकिस्तान में सख्त इस्तराब का शिकार है, सख्त मुश्किल का शिकार है। उनकी जो जिंदगी है वो गुजारना अजीरन, लिटरली अल्फाजी तौर पे नहीं। एक आम आदमी को नहीं पता कि वो अपना बिजली का बिल दे, बच्चों की स्कूल की फीसें दे, वो अपने घर का खर्चा चलाए, ये उसको एक आध चीज छोड़नी पड़ रही है। जिसके 4-5 बच्चे हैं, उसने 3 बच्चों को तो स्कूल से निकाल लिया क्योंकि मैं तो 1 और 2 को ही अफोर्ड कर सकता हूँ, ज्यादा को भिजवा ही नहीं सकता। तो ये जो सारे क्राइसिस हैं, इन सारे और फिर दहशतगर्दी, अभी आप देखें 2 दिन पहले हमारे 9 जवान शहीद हो गए खुदकुश हमले में। कल रात को एक अभी पता चला कि वो एक मेजर है और साथ कुछ और जी, तो वो भी शहीद हो गए। तो ये सारे चैलेंजेस जो है, हमने इनको हल तो करना है ना। 25 करोड़ लोगों की ये कश्ती है जिसपे हम जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और कोई हमारी डायरेक्शन नहीं है। हमें कोई पता नहीं है कि हमने इसको किस तरफ लेकर जाना है। हर साल 25 लाख नौजवान आपका जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, उसके लिए हमारे पास रोजगार नहीं है। लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ से 20 से 25 हजार नौजवान इस वक्त आपका लिबिया में पड़ा हुआ है, जो यूरोप जाना चाह रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये इस वक्त हकीकी मानों में सूरत हाल ऐसी है, और हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, जिनके आंखों में आंखें डाल के हम बात करते थे, आजकल वो आलमी फोरम्स पे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और वो कहते हैं, अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, भारतीय वजीर खारजा का एक इंटरेक्शन हुआ, एक सवाल जवाब होता है कि जनाब पाकिस्तान, आपकी तो कोई बात पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर पूरी नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि दिवालिया जो लोग हो जाएं, और उनका जिक्र कब होता है? वो जो दिवालिया हो गए हैं, वो चले गए हैं, फना होने वाले हैं, इसलिए अब उनका तस्करा नहीं बनता। तो ये है इस वक्त हमारे साथ इंडिया है, हमारे साथ बांग्लादेश है, वो कहां से कहां पहुंच गए। हम आज तक ये आपस के झगड़े और आपस की इक्वेशन को ही नहीं ठीक कर सके। हमें ये भी करने की जरूरत है। हमने सब एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क में कर लिए हैं, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स भी हो गई हैं, इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निजाम भी आ गया, हाइब्रिड प्लस भी आ गया। कितने मजीद एक्सपेरिमेंट्स करने? तो सियासत को भी आजाद करें, सियासतदानों को भी स्पेस दें, और हम सियासतदान ये मुकम्मल अहलियत रखते हैं, अगर इंडिया के अंदर वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, चांद पे पहुंच सकते हैं, अपनी एक मैशत को एक दुनिया की बड़ी मैशत बना सकते हैं, तो पाकिस्तानी सियासतदानों में कोई कमी नहीं। देखो, उन्होंने अपनी खवातीन को बहुत बड़ा किरदार दिया उसमें। ऑब्वियसली ये इसके बगैर खवातीन को तो ये मुमकिन नहीं है। आप 52% योर पॉपुलेशन, उनको ना सिर्फ एम्पावर करना बल्कि उस फैसला साजी के अंदर मेन स्टेक होल्डर ही वो हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का एक वो फरसूदा सोच है, एक जिस तरह की एक रिज्जत पसंदी है हमारे माशरे में, इन सारी चीजों को खत्म करके आप तुर्की देखें, मलेशिया देखें, हमारे इस्लामी ममालिक है कि जहां पर खवातीन इतनी एम्पावर्ड हैं, और हमारे यहाँ बस एक अजीब मौलवियों के हाथ हम फंसे हुए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इस वक्त 185 की चीनी आपको मिल रही है, थोड़े ही दिनों में वही चीनी आपको 220 में मिलेगी। 185 से 220 पर जंप कर जाएगी, और इस वक्त 185 भी आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। फिर इन्होंने 50 रुपया कीमत जो है वो एलपीजी की बढ़ा दी है, इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी है, उस पर तो किसी ने बात ही नहीं की। पूरे मीडिया को कहा गया था कि आज आपने कुछ कवर नहीं करना। आपको पता है, थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया, थैंक्स टू दिस यूट्यूब और फेसबुक, यही लोग बता रहे हैं आपको कि हो क्या रहा है। अदरवाइज पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस वक्त या मैच दिखाया जा रहा है, या फिर अल्ले तल्ले की बातें दिखाई जा रही हैं, एहतजाज नहीं दिखाया जा रहा। बाकायदा तौर पे ये ऑर्डर्स हैं जनाब। पाकिस्तानी मीडिया में हर चीज। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो न्यूज आई ना, जिसमें बोला गया कि पूरी मीडिया को बोला गया है कि ये वाली न्यूज नहीं दिखाई जाए, तो इतने में ही पाकिस्तान के आवाम है उसको समझना चाहिए। और पाकिस्तान के आवाम को पहले से ही इंडिया की ओर से इशारा मिल चुका था कि आपको आपके हुक्मरान जो है वो लिटरली आपको पागल बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ा गुमराह वहां की आवाम को किया है एजुकेशन में। यदि आपके पास, वो लोग जानते थे अच्छी तरह से, यदि अच्छा एजुकेशन इन लोगों को मिल गया तो फिर हमारे घर में रोटी नहीं रहेगी और आवाज उठाएंगे सब मिलकर। क्योंकि देखो इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो इंडिया को आप भूल जाओ, बाकी कंट्री को ले लो, बाकी आप जो कंट्री का नाम लेना चाहो ले लो, उस कंट्री में एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी गई है। और जिस कंट्री को एजुकेशन की प्रायोरिटी दी जाएगी वो कंट्री को रोकना किसी के बाप की ताकत नहीं है। मैं लिख के देता हूँ,
क्योंकि वहां पे जो एजुकेशन जो दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर मदरसों में दी जा रही है, वहां पे साइंस मदरसों में नहीं सिखाया साइंस जाता, के नाम पे तो हाँ कुछ नहीं। मैथमेटिक्स ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। और वहां पे हम वो भी न्यूज में देखते हैं कि जो किसी के पास टैलेंट हो और वहां पे किसी को पता चल गया तो उस टैलेंट को दबाया जाता है, उसके टैलेंट को मतलब अप्रिसिएट नहीं किया जाता है, खत्म किया जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि ये लोग आगे निकल गए तो हमारी जो इनकम है वो खत्म हो जाएगी, इन लोगों का घर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को आपकी मतलब कि आवाम का पैसा लूट के बाहर की कंट्री में उसके बच्चे को एजुकेटेड करके बाहर की कंट्री में प्रॉपर्टी लेना है। उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है जो आपके हुक्मरान अभी जो है, और खास करके मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मीडिया को भी जो वो लोग बोलेंगे वही मीडिया बोल सकती है, वो भी हम जब और खास करके हमें ये करीबन 4 या 5 सालों से पाकिस्तान के बारे में डिटेल में इसलिए जानने को मिला है कि वहां पे अब बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं। कई सारे यूट्यूबर है जो पूरी सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, वो भी हमें समझ में आ ही जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिसका किसी का मैं यहाँ पे नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उसके वीडियोज हमारे चैनल पे बहुत सारे पड़े जो सच्चाई हमें दिखा रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन हो सकता है कि अब ज्यादा हुआ तो उन लोगों पे भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, वैसा पाकिस्तान अब करना चाह रहा है, क्योंकि देखो वहां पे एजुकेशन को उसने पहले ही खत्म कर दिया, क्योंकि पता चल गया कि देखो एजुकेशन अच्छा मिल जाएगा तो ये सर पे बैठ सकती है आवाम। एजुकेशन बढ़ेगा तो टैलेंट बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा तो वो सामने बोल सकते हैं, एजुकेटेड पब्लिक आवाज उठाएंगे। और जब जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा, उसको बात ही नहीं पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे किया जाए, ये कैसे होगा ये सब कुछ। तो यही तो प्रॉब्लम है यार, एजुकेशन और मीडिया ये देश के वो स्तंभ है जो पूरा देश चला सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीडिया को स्ट्रॉन्ग है। फोर्थ वाला स्तंभ जो है हमें मीडिया को दिया है इंडिया में, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार हो, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर कंट्री, क्योंकि कंट्री के पास एजुकेटेड पब्लिक नहीं होगी, उस कंट्री का बेड़ा गर्क ही होता है। क्योंकि वहां पे रोजगार, देखो रोजगार बाहर से ही नहीं आते, रोजगार अंदर से पैदा किया जाता है, और वही रोजगार पैदा कर सके जिसके पास अच्छा एजुकेशन हो, ठीक है, कुछ बुद्धि हो, कुछ नॉलेज हो, तो कुछ ना कुछ तो छोटा सा रोजगार भी स्टार्टअप अगर शुरू करे तो भी 5 लोगों को मिनिमम 5 लोगों को रोजगार दे सकता है, और वो 5 लोग और 5 लोगों को रोजगार दे, एक मतलब ये बोलते हैं ना कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो वैसे वाली सिस्टम पाकिस्तान ने पहले से ही खत्म कर दी है। तो वो तो भाई पीएम ने आत्मनिर्भर भारत पहले से वो ही मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हमारी महिलाएं इस सारी, और आत्मनिर्भर हमारे जो स्टूडेंट है वो आगे जाके आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम एजुकेशन दे रहे हैं इंडिया में, और आगे जाके इंडिया और प्रगति करेगा। और हम हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे विचारों के अनुसार चलती है। हम उसको जब भी इलेक्शन आते हैं हमें जो चीज़ों की जरूरत होती है वो उसके मैनिफेस्टो में होता है, और वो जो गवर्नमेंट आएगी और वो मैनिफेस्टो जिसका कंप्लीट होता है उसको हम वोट करते हैं। जो काम करते हैं, जो यहाँ पे आके घर बनाते हैं ना, उसको मोदी जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर खत्म कर दिया। मतलब परिवारवाद जो हमारे कंट्री में बढ़ गया था उसको हमने खत्म किया, और अब जो सरकार आई वो अच्छा काम कर रही है। आगे जाके भी और भी सरकार अच्छा काम करेगी तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि देश का जो अच्छा करेगा उसको हम 100% जो हमारी पीएम वाली जो कुर्सी है ना वो देके ही रहेंगे। वो कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ मोदी, कोई भी बंदा हो, देश के लिए जो हमारे देश के लिए जो सोचेगा, और वो अच्छी सोच, युद्ध बांधना लड़ना वो वाली सोच नहीं, देश को एजुकेशन, रोजगार, इकोनॉमी सब में आगे ले जाए, ऐसे बंदे को हम वोट देते हैं। और आपके वहां पे गजवा हिंद कौन करेगा उसको वोट देते हैं, और गजवा हिंद की आप जो दिमाग में सोच रख के ले देश को खत्म कर दिया। समझ जाओ, सुधर जाओ। तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।